नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय गणित। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 18 प्रायिकता। बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न, कुल 2 प्रश्न और 4 अंक इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 18 प्रायिकता, जिसका सारांश अर्थात इस चैप्टर में प्रायिकता का अर्थ, सिक्का जिसमें 1 और 2 कंडीशन होती है, पासा, ताश और प्रायिकता का मान, ये 5 बिंदु इस अध्याय के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे प्रायिकता के अर्थ से। प्रायिकता का अर्थ संभावना से है, यानी हम कोई भी कार्य करते हैं उसका जो अनुमान लगाते हैं वो प्रायिकता में काउंट किया जाता है। परिभाषा जैसे मैंने लिखी है, किसी भी कार्य के होने की संभावना प्रायिकता कहलाता है। यानी हम कोई कार्य करने वाले हैं तो उससे पहले जो हमारी संभावना है, हमारा अनुमान है, वो प्रायिकता कहलाएगा। प्रायिकता का सूत्र जो इस अध्याय में काम में लिया जाएगा वह रहेगा घटित घटना बटे कुल घटना। घटित घटना और कुल घटना से आशय है, घटित घटना का अर्थ होता है जो घटनाएं होने वाली है जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं, और कुल घटना है कितनी घटनाएं कुल मिलाकर हो सकती है वो कुल घटनाओं में आती है। जैसे सिक्के को उछाला जाता है तो 2 घटनाएं होती है, हेड या टेल, तो वो कुल घटनाओं में आता है, और दोनों में से क्या प्राप्त होगा वो घटित घटना में आता है। सर्वप्रथम हम ले रहे हैं सिक्का। सिक्के के बारे में हम पढ़ेंगे एक सिक्का लेकर। तो एक सिक्के के कुल पृष्ठ हम सभी जानते हैं। एक सिक्के में कुल 2 पृष्ठ होते हैं। एक होता है चित्त, दूसरा होता है पट। कुल घटनाएं इसमें 2 होती है। संभावित परिणाम दोनों के एक एक प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं सिक्के पर आधारित प्रश्नों की। तो सिक्के पर आधारित जो प्रश्न पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार रहता है। जब एक सिक्के को स्वतंत्रता पूर्वक उछाला जाता है तो चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये एक प्रश्न रहता है। तो इसके लिए चूँकि चित्त या पट दोनों ही एक एक पृष्ठ होते हैं, अतः चित्त या पट आने की प्रायिकता, यानी जब हम एक सिक्के की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि सिक्के में सिर्फ 2 ही पृष्ठ होते हैं, एक चित्त होता है, दूसरा पट होता है, जो अभी आपके समक्ष शो हो रहे हैं। तो दोनों के संभावित परिणाम एक एक ही होंगे। तो दोनों के संभावित परिणाम एक एक होने के कारण जो घटित घटनाएं होगी वो 1 होगी, और कुल घटनाएं जो होगी वो 2 होगी, क्योंकि चित्त और पट 2 घटनाएं हैं। तो प्रायिकता जब हमें ज्ञात करनी है तो प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे घटित घटना बटे कुल घटना। तो घटित घटना 1 है, होने वाली कुल घटनाएं 2 है, तो जो प्रायिकता का मान आ जाएगा वो होगा 1/2। अब हम लेते हैं 2 सिक्के। 2 सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाता है या अलग अलग बारी बारी इनको जब उछाला जाता है तो इनके पृष्ठ कितने होते हैं इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। हम कितने परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं, पहले हम वो बात करते हैं। जब दोनों सिक्कों को एक साथ हम उछालते हैं तो हमें पता है अगर 2 सिक्के ले रहे हैं तो हेड और टेल एक में होंगे, हेड और टेल दूसरे सिक्के में होंगे। तो दोनों का जब हम गुणा कराएंगे, यानी एच और एच, दोनों एच का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गुणा कराएंगे तो एच प्राप्त होगा। ऐसे ही क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गुणा कराएंगे टी और एच का तो एच टी प्राप्त होगा। यहाँ वापस टी एच प्राप्त होगा, और चौथा परिणाम हमें टी टी प्राप्त होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 सिक्कों को जब उछालते हैं तो कुल परिणाम जो बॉक्स में दिए गए हैं वो 4 हैं, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ये हो गई कुल घटनाएं। संभावित घटनाएं जिसको हम सूत्र में लिखते हैं घटित घटनाएं, वो प्रश्नानुसार देखनी रहती है कितनी घटनाएं होगी। तो संभावित घटनाएं स्थिति के अनुसार रहती है। तो अब हम बात करते हैं 2 सिक्कों पर आधारित प्रश्नों की। 2 सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार रहते हैं।
जब दो सिक्कों को एक साथ या अलग अलग उछाला जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो सिक्कों को चाहे एक साथ उछालो चाहे अलग अलग करके एक एक करके उछाला जाता है तो उन दोनों की जो प्रायिकता होती है वो सेम कंडीशन मानी जाती है। तो इसके लिए प्रायिकता का फॉर्मूला घटित घटना बटे कुल घटना। कुल घटना की जैसे मैं बात करता हूँ तो हमारे पास लिखी हुई है HH, TH, HT, TT, ये 4 कुल घटना है। तो कुल घटना का मान नियत रहेगा 4 और घटित घटना का मान प्रश्न के अनुसार जो भी मैंने यहाँ आपको शो किया है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे केवल चित्त या पट प्राप्त करना है, अर्थात सिर्फ चित्त या पट होना चाहिए, या तो चित्त ही हो या पट ही हो, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति अगर चित्त की बात करें HH एक बार ही है और पट की बात करें TT वो भी एक बार ही है। तो केवल चित्त या पट अगर हम काउंट करते हैं तो वो सिर्फ एक बार काउंट होता है। तो घटित घटना की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं केवल चित्त या पट आने की प्रायिकता 1/4। ऐसे ही एक चित्त या पट होना चाहिए। एक चित्त या पट जो है वो हमें दिख रहा है सेकंड कंडीशन में मैंने TH लिखा हुआ है, थर्ड कंडीशन में HT लिखा हुआ है। दोनों जगहों पे जो HH है वो वैल्यू एक बार आई हुई है और TT की वैल्यू भी एक बार आई हुई है। तो दो ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ हमें एक बार चित्त प्राप्त होगा। तो घटित घटनाओं की वैल्यू 2 हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि जो प्रायिकता की वैल्यू है वो 2/4, सरलतम रूप जब इसका लिखेंगे तो वो हमें 1/2 प्राप्त होगा। तीसरा लिखा हुआ है अधिकतम एक चित्त या पट। ज़्यादा से ज़्यादा एक चित्त होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। कम जो भी होगी वो चलेगी लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अधिकतम एक चित्त के लिए बात करते हैं तो सर्वप्रथम पहली कंडीशन में 2 है, उसको काउंट नहीं करना है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है TH, इसमें एक बार H लिखा हुआ है जिसको हम चित्त कहते हैं। तीसरे नंबर पे लिखा है HT, इसमें भी एक बार H लिखा हुआ है और चौथे नंबर पे है TT, तो इसमें चित्त है ही नहीं। दो ऐसी स्थितियां हैं जहां पर एक बार चित्त आया है या एक बार पट आया है। तो हम कह सकते हैं अधिकतम एक चित्त या पट के लिए संभावित घटनाएं 2 है। तो प्रायिकता का मान जो होगा वो 2/4 हो जाएगा। सरलतम रूप लिखेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। ऐसी अनेकों स्थितियां हैं जिसमें सिक्कों की प्रायिकता प्राप्त की जाती है। अभी जैसे मैंने यहाँ अधिकतम की बात की वैसे न्यूनतम की भी होती है, संख्याओं पर आधारित भी पूछी जाती है। तो इनके प्रश्न अध्याय के अंत में एक साथ लिख के दूंगा। अभी इसमें मैंने कुछ 6 प्रश्न आपको दिए हैं, उन 6 को लिख कर करने का अभ्यास करना चाहिए और समझने का अभ्यास करना चाहिए। आगे का जो वीडियो प्राप्त होगा उस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पासे की। पासे में किस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पासे में किस प्रकार की प्रायिकता होती है, कौन कौन से संभावित परिणाम हैं, वो सारे हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।